जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारिक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, साइंस से क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ आपके हिंदी के भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और हिंदी व्याकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन से आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में 100% प्रश्न आएंगे। अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा। बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग फैलता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट ये विटामिन B12 में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, विटामिन B12 होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। बताइए कि निम्न में से कौन सा उत्तक है जो घाव भरने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपका घाव भरने में सहायक उत्तक पूछा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, LSD किससे प्राप्त होता है। चलिए साथी आंसर लगाइएगा। LSD ये किससे प्राप्त होता है। तो LSD ये प्राप्त होते हैं कवक से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, कवक से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। तो सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। तो सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करता है। तो लेक्राइमल ग्रंथियां दोस्तों स्रावित करता है। तो ये आंसू को स्रावित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, आंसू को स्रावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षा में कितने बार पूछे भी गए हैं। और यहाँ से प्रश्न आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, 100% आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो आपको करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में आते हैं दोस्तों, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछा है आपसे होती है। तो ये तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, सही जवाब तंत्रिका कोशिका। आगे आपका क्वेश्चन है, लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो यह जोड़ते हैं अस्थि को अस्थि से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, अस्थि को अस्थि से ही जोड़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं ईश्वर है। तो यह किसने नारा दिया है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं ईश्वर है। तो ये तो गुरु नारायण जी के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। चलिए लगाइए आंसर। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, ये वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के सिद्धांत एक मिनट साथियों, कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। ये पूछा है क्वेश्चन। थोड़ा हम भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं साथियों, क्योंकि हमारे ऊपर भी आपके लिए ना हमेशा क्लास करने की टेंशन रहता है, ठीक है। और कभी कभी हम भी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना माफ कीजिएगा आप लोग, कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था।
तो ये हो जाएंगे छोटा नागपुर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, छोटा नागपुर है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा, डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो ये कौन किए थे? कार्नबर्ग किए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, कार्नबर्ग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है कि फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो फिलासफिक जूलॉजी के जो लेखक है दोस्तों, यह कौन हो जाएंगे? तो ये आपके लेमार्क होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा, लेमार्क हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में ऐसा किस एक के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है जी? ये तो आपके वाष्पीकरण के कारण ही ना होता है। ऑप्शन बी होगा, ये तो पहले भी हम पढ़े थे। आगे यहाँ पे प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चलिए सभी लोग लगाइए कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो लगा देंगे, ये तो आपके जीवाश्म हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जीवाश्म है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है आपका कि डैश में मांसपेशियों के लयबंध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। दोस्तों आप अभी तक जो है ना क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो, जब भी क्लास हो, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग को ये बताना है पीडीएफ के लिए, ठीक है, इतना जरूर बताना है। अगर आप लोग को पीडीएफ की जरूरत पड़े रिवीजन के लिए तो आप लोग हमें बताइएगा, आप लोग को पीडीएफ ही प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है, ताकि रिवीजन होता चलेगा। तो जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए कि डैश में मांसपेशियों के लयबंध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है ना बच्चा पैदा होता है। तो ये किसके द्वारा? गर्भाशय के द्वारा होता है जी। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का वेग होता है। बताइएगा सभी लोग, रेडियो तरंगों का वेग होता है तो ये प्रकाश के वेग के समान ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? बताइएगा आप लोग कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ना ढाला जा सकता है? तो ये आपके तन्यता हो जाएगा। ठीक है, तन्यता आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि आप एक गिलास पानी पीते हैं तो उससे आपको कोई भी शून्य मतलब कि कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, यानी कि आपके शून्य हो जाएंगे यहाँ पे। आगे यहाँ पे आता है, एक जैव विधि जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह कौन हो जाएंगे? तो एक जैव विधि जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किए जाते हैं वह आपके सोनोग्राफी हो जाएंगे। ऑप्शन आप ए कीजिएगा, सोनोग्राफी होगा। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। तो जल में ऑक्सीजन का जो संकरण है ये होता है तो ये आपके sp3 के द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जल मग्न वस्तुओं का यहाँ पे पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण में से कौन सा यहाँ पे किससे जो है ना जाना जाता है? तो साथियों यहाँ पर जाने जाते हैं आपके सोनार को। ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे, सोनार। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, द्वंद्व समास। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि बायोकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो बायोकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया है? तो ये चलाए गए हैं केरल में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब केरल में चलाए गए हैं। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, ये लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे।
ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता आपसे पूछा है, तो आप सभी लोग इनको लगा देंगे, ये हो जाएंगे बिरसा मुंडा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। बताइए कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना हो जाएंगे। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना। ऑप्शन आपका बी जो है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आपका बी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। ऑप्शन सी होगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना होगा, ठीक है। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है ना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित हो जाएंगे दोस्तों। तो यह स्थित कहाँ पर हो जाएंगे, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर हो जाएंगे। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान है। तो किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक निम्नतम तापमान, ऑप्शन सी सही जवाब कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका घर्षण जो है ना बढ़ता है। ऑप्शन आप लोग डी करेंगे, घर्षण क्या है तो इसका बढ़ता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो तरल पदार्थों के बीच तरल पदार्थों के बीच जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा आपको जो है ना सुचालक बताना है। तो यह हो जाएंगे आपके पारा, ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, पारा हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही जो है ये किसके माध्यम से आगे बढ़ती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आप लोग लगा देंगे, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। आगे क्वेश्चन है मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। मुख्य दर्शन में आपसे पूछा है, तो मुख्य दर्शन में आपका हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही जवाब है, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जो है ना कब बनकर तैयार हुआ था। तो स्वेज नहर बनकर कब तैयार हुआ था, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्वेज नहर जो है ये बनकर तैयार हुआ था 1869 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, 1869 में। आगे क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द आपसे पूछा है कौन सा संज्ञा है, तो स्त्रीत्व शब्द हो जाएंगे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये किसे जानते हैं, तो हम लोग इससे जानते हैं किसको, जंग रोधी स्टील को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो लगा देंगे हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में 38 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। यदि साथियों क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप जरूर कमेंट करेंगे ताकि पीडीएफ आप लोग को मिल सके, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।